जो जानवर दिल को भाए फिर क्यों ना उसे खरीदा जाए। मिशन कुर्बानी की तकमील के लिए खरीदारों ने रुख कर लिया है कुरंगी इस्माइल गोट की मवेशी मंडी का। यहाँ से एक शहरी साहिवाल नस्ल की मनपसंद बच्चियां खरीदने में कामयाब हुए हैं। मंडी की सूरत हाल जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, जैसे जैसे बकरीद के दिन करीब आते जा रहे हैं, जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी ख़रीदारी का सिलसिला भी जो है वो उरूज पर देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी इस्माइल गोट की मवेशी मंडी में, जहाँ पर जो ख़रीदार हैं उन्होंने एक साहिवाल की बच्चियाँ ख़रीदी है और बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ है। 15 लाख रुपए की ख़रीदी है और यानी कि अपनी खूबसूरती के एतबार से और अपने वज़न के एतबार से ये जो बच्चियाँ है ये अपनी मिसाल आप है। पहले तो ख़रीदार हैं उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि भाई कितनी तगोदो के बाद आपने ये बच्चियाँ खरीदी है, कितने की खरीदी है और पहले के मुकाबले में कितने जानवर? पहले भी भारी जानवर लेते हैं हम लोग ना, पहले लेते थे बैल भारी भारी। एक दफ़ा 2 बच्चियाँ ली थी, अब किसी एक बच्ची ली, अभी एक और लेनी है इतनी भारी। ये 15 लाख की ली है मैंने, समझे। साईवाल का माल है, ये घर का पला हुआ माल है, बहुत सीधा माल है ये। और अल्लाह मियाँ बस इसको कबूल करे, आमीन। अल्लाह कबूल करे आपकी इस कुर्बानी को। लेकिन कितनी तगोदो के बाद, कितनी मुश्किल के बाद आपको ये सौदा बना है? बड़ी भाई मेहनत के साथ काफ़ी घूमे हम लोग, सारी मंडियों में घूमे, लेकिन पसंद नहीं आया। यहाँ पसंद आई हमारे को, यहीं लिए हमने फिर आके। पसंद की बात है ना, तो ये इससे अच्छी हमें कुछ भी नहीं लगा। ये पहले के मुकाबले में जानवरों की कीमत जानवरों की कीमत कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डबल हो गई है, डबल कीमत हो गई है पहले की निस्बत। पहले हम 3.5 का लाते थे, 4.5 का बस, अब ये लिए 15 लाख की भाई। अच्छा भाई, 15 लाख की तो आपने बेच दी। आप कितने खुश हैं? आपके जानवर कितने फरोख्त हो चुके हैं, कितने बाकी हैं? भाई माशाल्लाह हम 5 जन हो गए, यहाँ पर तकरीबन 150 माल है, 20 बिक चुके हैं माशाल्लाह, 130 माल खड़े हैं। तो कितने में दे देंगे? कुछ मुनाफा हो रहा है या फिर? शुक्र है अल्लाह पाक का, रोजी दे रहा है मालिक। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास अगर भारी जानवर में ये जानवर था जो कि फरोख्त हो चुका है, तो कुछ दुख है आपको इसका? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रोजी हो गई, क्या दुख करना है इसका। ये तो दिल से किसी ने पाला था, हम परचेज कर लाए, हमें रोजी हो गई, हमने दे दिया। तो इस बार क्या इरादा है आपका कि अल्लाह पाक वैसे तो कारोबार में बरकत दे, लेकिन इस बार आपका यानी कि कारोबार अच्छा चल सकता है? इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बहुत अच्छा चलेगा। अल्लाह पाक सबको रोजी दे, सब मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सांस वाली चीज़ है। अल्लाह पाक सबको रोजी दे, सबके सदके उम्मीद है। जी बिल्कुल, ये साहिवाल की बच्चियाँ मुझे भी बहुत पसंद आ रही है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई ख़रीद चुके हैं 15 लाख रुपए की, और यही वजह है कि नीयत साफ मंजिल आसान। तो फिर अल्लाह पाक जो है जो ख़रीदार हों या फिर व्यापारी उनकी मदद करता है। भाई भी इस बच्चिया को बेच के खुश हैं और जो ख़रीदार भी हैं वो इस बच्चिया को ख़रीद कर खुश हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो मवेशियों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। कहीं पे हम देख रहे हैं कि सौदे बंद भी रहे हैं और कहीं पे मामूली फ़र्क से सौदे टूट भी रहे हैं। लेकिन फिर भी जुस्तजू है ख़रीदारों की कि उनको सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा करना है। यही वजह है कि लोग जो है वो मंडियों का रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद के जो जानवर हैं उनकी ख़रीदारी को तरजीह। जाम सादिक पुल पर शाहराह भुट्टो की तामीर का काम जारी। पुल के दोनों ट्रैक बंद हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी जाएगी। शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। तफसीलात उसामा मलिक की इस रिपोर्ट में देखिए। जाम सादिक पुल एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद। तरक्याती काम के बाइस दोनों ट्रैक बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। सेक्शन ऑफिसर आसिफ शहजाद कोरंगी के मुताबिक जाम सादिक पुल पर पिलर का काम जारी। शाम 7 बजे तक पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आवाम जो आ रही है उसको डिवाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपना मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। यहाँ से जो है काजवे का रास्ता इख्तियार करें, CNG पंप का रास्ता इख्तियार करें और नदी वाला रोड जो है उस तरफ जाएं। पेट्रोलिंग इंचार्ज अरशद महमूद बोले, कोई हादसा पेश न आए इसलिए ट्रैफिक को बंद किया है। आवाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, आवाम ताउन करें। मुतबादिल रास्ते यहाँ से जो भी हमें आके रास्ता पूछता है तो डिफेंस वालों को हम लोग क्रॉसिंग का रास्ता दे रहे हैं ताकि क्रॉसिंग नदी की तरफ से जाए वो डिफेंस, और जिन्होंने सदर जाना उनको हम ये नदी का रास्ता बलोच पुल, शाहराह फैसल और सदर की तरफ रवाना कर। भीनो चौरंगी से कोरंगी नदी जबकि गोदाम चौरंगी से आने वाले ट्रैफिक को क्रॉसिंग की जानिब भेजा जा रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ उसामा मलिक, सिटी 20।
सिंध आउटडोर एडवर्टाइजर एसोसिएशन के छठे इंतखाबात का सिलसिला जारी। इस इलेक्शन के लिए 2 पैनल मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें यूनिटी और सनराइज पैनल शामिल है। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध आउटडोर एडवर्टाइज़र एसोसिएशन का जो हर 2 साल के बाद इंतखाबात होते हैं, उस एसोसिएशन का छठा इंतखाब जो है उसका सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में सुबह 12 बजे जो है पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ था, जो बग़ैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 90 वोटर्स हैं जो कि इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 2 पैनल जो हैं वो इस इंतखाब का हिस्सा हैं, जिसमें यूनिटी पैनल है और इसके अलावा सनराइज़ पैनल है। सनराइज़ पैनल के जो सदारती उम्मीदवार हैं फ़ाहद गनी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ाहद साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा इलेक्शन का सारा प्रोसेस कैसा रहा और कितने पुरुमीद हैं आप अपनी जीत के लिए? अस्सलाम वालेकुम फ़हद। इलेक्शन का प्रोसेस तो माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अभी टर्नओवर भी ठीक है, जिस हिसाब से वो हमारे वोटर हैं उस हिसाब से चल रहा है। अभी तो टाइम है 2 घंटे। पर उम्मीद है, ज़ाहिर हम पैनल एक कंसेंट कर रहा है तो दोनों पैनल पर उम्मीद है कि हमें जो है हमारे वोटर्स जो हैं वो हम पर एतमाद करेंगे। बिल्कुल, यूनिटी पैनल के आमिर सिद्दीकी जो कि सदारती उम्मीदवार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि एक फ़ोरम बना था अभी हालिया दिनों में आपका, उस फोरम की हिमायत किस ग्रुप को हासिल है और आप मुझे ये बताइए कि किस हद तक आप पुरुमीद हैं और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी तरजीहात क्या होंगी? देखिए, कराची जो है वो रीढ़ की हड्डी है पूरा पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान कराची से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची के रिहायशी हैं, शहरी हैं और ये इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का जो पूरे पाकिस्तान का बजट होता है, ऑलमोस्ट 50% बजट कराची में लगता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी इंडस्ट्री को जो है वो एक ये ट्रेड चल रही है, इंडस्ट्री का दर्जा आज तक हमें नहीं मिल सका। हालिया दिनों में इंटेलेक्चुअल फोरम एक कराची में अमल में आया है, सिंध आउटडोर फोरम के नाम से, और उस फोरम के साथ हम अटैच हुए। उन्होंने हमारे जो है वो बिला मशरूत हमारी हिमायत की है। दोनों का जो नज़रिया है वो एक ही है कि अरबों रुपए सालाना गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला ये इदारा जो है उसको सनत का दर्जा दिलाया जाए और इस सिलसिले में दोनों का जो है वो विज़न यही है कि अगर कामयाबी इनके कदम चूमती है तो ये इस सारे शोबे को जो है सनत का दर्जा दिलाने के लिए इक़दाम करेंगे। जी, गैस बंदिश से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपये किलो कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। शहरी कहते हैं कि गैस की तवील बंदिश ने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। काविश मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। गैस बंदिश से परेशान शहरियों के लिए बड़ा एलपीजी की कीमत में मजीद 10 रुपए कम, कीमत 260 से कम होकर 250 पर आ गई। गैस की मुसलसल बंदिश से घरेलू सार्फिन शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है कि खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना, जिसके बाइस मुतबादिल ईंधन के ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी को मजीद सस्ता किया ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। उनका कहना है कि गैस की बिलातातुल फरहमी यकीनी बनाई और मौजूदा बहरान का कोई मुस्तकिल हल निकाला। गैस तो बहुत दिन हो गया कीनियात है, घरों में परेशानी है और एलपीजी भी सस्ते है, मगर ताकि और सस्ता हो जाए तो गरीब लोगों के लिए बेहतर होगा। जी, चाय बन रही है, बिल्कुल गैस आ ही नहीं रही है, हम क्या करें बताओ। अब बाजार से चाय लेते हैं, हमारे को वारे में नहीं आती है। कहने का मतलब है हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? 1000 रुपए कमाने वाला तो आदमी तो मर गया ना। आवाम का कहना है कि एलपीजी बढ़ते इन्हिसार को कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत, जबकि हुकूमत से अपील की गई है कि गैस बहरान पर काबू पाने के लिए तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली तरतीब दी जाए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर शदीद गर्मी की लपेट में, कराची में सूरज का कहर जारी। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जाने लगी। शहर में हब्स और तेज धूप ने शहरियों को बेहाल कर दिया। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बात करेंगे अक्सर शेख से, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कराची में सूरज का कहर जारी है। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर का मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कराची के जनूबी इलाकों में
गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री तक महसूस की जा रही है। जिला वस्ती में गर्मी की शिद्दत 43 से 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। इसी के साथ जिला शिरकी एयरपोर्ट के तरफ गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। माहिरीन सेहत की शदीद गर्म मौसम में शहरियों को खुसूसी हिदायत दी है कि घरों से बाहर ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस वक्त शहर में हब्स और तेज धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। शहर का मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, जबकि माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर कायद में बारिश का इम्कान। हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए CBC की जानिब से मश्क का इनेकाद। इंतजामिया के मुताबिक मश्क का मकसद निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेना है। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। शहर कायद में जो है वो हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है वो CBC ने इंतजाम किए हैं। DHA में जो है उसके आज मॉब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ CBC के चीफ इंजीनियर अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, बारिशों के इस वक्त क्या ज़्यादा पेशन गोई आज आपने मॉब का इनेकाद किया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होने जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिफ्टन कैंट बोर्ड ने मानसून की बारिशों के हवाले से आज मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया है। इसमें हमने रेन कॉन्टेंजेंसी प्लान जो है उसको तैयार करके हमने अपने तमाम स्टाफ को जो है वो डिप्लॉय किया है। आज उसकी मॉक एक्सरसाइज है। इस मॉक एक्सरसाइज के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने तकरीबन 200 के करीब डी वाटरिंग पम्प्स हैं जो कि 5.5 हार्स पावर से लेके 75 हार्स पावर तक के हैं। और इसके अलावा जो हमारी मैन पावर है वो 1200 के करीब हमारी मैन पावर है, जिसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये बताइएगा कि इस दफ़ा क्या बारिशों की ज़्यादा पेश गोई है जो आज आपको मॉब का इनेकाद करना पड़ा, और कितनी देर में आप अगर पानी फौरी तौर पर भरता है तो आप कितनी सलाहियत है कि फौरी कितनी देर में आप निकाल सकेंगे पानी? देखें, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बारिशों की जो है ना वो पेश गोई नहीं है, लेकिन इस दफ़ा कंटोनमेंट बोर्ड ने एज ए प्रिकॉशन एक प्रिपेयर्डनेस प्लान तैयार किया है और मई के महीने में ही पहले से तैयारी शुरू कर दी है ताकि किसी भी किस्म की ऐसी सूरत हाल जो पैदा होती है बारिशों की वजह से उसे नबरदाश्त हो सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ CBC के चीफ इंजीनियर अब्दुल रहीम मौजूद थे और उनका यही कहना था कि बारिशों की कोई ऐसी पेशगोई नहीं है, लेकिन CBC की जानिब से प्रिकॉशन एहतियाती जो है वो तदाबीर के तहत आज जो है वो मॉब का इनेकाद किया गया है और इसमें डिफरेंट जो है वो जल्द से जल्द पानी निकालने की और मुख्तलिफ जो उनके पास पम्प्स हैं उसकी सलाहियतों को भी चेक किया जाएगा। जी, विफाकी बजट से कबल स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 546 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 1,20,699 कायम कर दी। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट। सरमायाकारों को बजट का इंतजार, फिर भी स्टॉक मार्केट में सरगर्मियां बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह कायम की। 100 इंडेक्स में 546 पॉइंट्स की कमी भी हुई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.45% कमी से 1,19,102 पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,699 रही। 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 1,18,527 देखी गई। एक हफ्ते में 119 अरब रुपए मालियत के 2.45 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ। माहिरीन का कहना है कि 10 जून को आने वाले बजट में रिलीफ मिलेगा या नहीं, इस पर सरमायाकार मोहतात रहे। और अभी हमने देखा कि IMF का जो लोन था, जो किस्त थी, वो इनकॉर्पोरेट हुई है। इससे हमारे फॉरेन रिजर्व जो है ना उसमें इजाफा हुआ। तकरीबन 16,000 अरब से ज़्यादा का जो है ना वो इस टाइम हमारा रिजर्व हो गया है। सरमायाकार वीकेंड की वजह से भी थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं और फिर अपकमिंग बजट के हवाले से भी उनके कुछ खदशात हैं। कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ टैक्सेस लग सकते हैं, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत कम होने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 अरब रुपए कम होकर 14,385 अरब रुपए पर आ गई। IMF की किस्त मिलने के बाद मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 16 अरब 64 करोड़ डॉलर हो गए, जो रुपए पर दबाव कम करेगा। अशरफ खान, सिटी 21। रनछोड़ लाइन मार्केट में चिंची रिक्शों की भरमार ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। बाजार में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। खरीदारों और रिहायशियों को शदीद मुश्किलात हैं। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए कराची इंतज़ामिया ने शहर की 11 सड़कों पर चिंची रक्षों पर पाबंदी लगाई थी उनकी आमदोरफ्त पर, लेकिन हम देख रहे हैं उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो मार्केट से उनके अतराफ भी चिंची रक्षों की भरमार है। इस वक्त मैं रंछो लेन की मार्केट में मौजूद हूँ। अरसा दराज से यहाँ एक कदीमी मसला है चिंची रक्षों के हवाले से, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट भी है। मार्केट एसोसिएशन का इस पर क्या मौके में शाहिद सुजेला मौजूद है, जानना शाहिद साहब बताइएगा, आज रश कम है, आम दिन में ज़्यादा रश होता है क्या? आज तो रश कम है क्योंकि इतवार का दिन है, यहाँ इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन अगर आप आम दिनों के अंदर यहाँ पर आएँ तो यहाँ से निकलना मुश्किल है। यहाँ पर आपको एम्बुलेंस फंसी मिलेगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फंसी हुई मिलेगी, और आप यकीन करें यहाँ से निकलना मुश्किल है। आप यहाँ पर देखें जो भी टर्निंग का है और वहाँ पर आप देखें कि रिक्शों की भरमार है। यहाँ तो इनको मुतबादिल रास्ता दिया जाए कि आगे स्टैंड बन जाए कि वहाँ से पब्लिक उतरे और वहाँ से चढ़े। ये जहाँ दिल चाहता है वहाँ रोक देते हैं, पीछे से कोई गाड़ी आती है वो उसको मार देती है। चिंची वालों की वजह से कितने मसाइल हैं? बहुत मसाइल है सर, यहाँ पे चिंची वाले आते हैं, औरत भी परेशान होते हैं, गाड़ियाँ आते हैं तो सब परेशानी होता है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम होता है, तबलत भी परेशान होता है, चिंची वालों तो वजह से ये सारे